आइए एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। हम जो बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन मनुष्य के जीवन में श्राप कैसे आता है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो उसका भाग 4 भी हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है। भाग 4 का उसका पॉइंट जो है, किसी प्रकार की बातें बोलकर मनुष्य के जीवन में मजाक उड़ाने से भी श्राप आता है। इसलिए धर्मी लोग जब मजाक करें तो मजाक भी सोच समझ के करने का जरूरत है। कई बार मजाक व्यक्ति ऐसी कर जाता है जो उसके लिए सही नहीं होता, कई लोग किसी के कलर को लेकर भी मजाक करता है, कई लोग किसी की गरीबी को लेकर भी मजाक करता है, कई बार किसी की कोई विधवा बहन को लेकर भी मजाक करता है, कोई व्यक्ति किसी अनाथ बच्चे को लेकर भी मजाक कर लेता है। कई लोग अपने जीवन में कोई गिर जाने पर आप मजाक कर लेता है। मेरे प्रियो, आप सोच कर देखो, बाइबल का परमेश्वर कहता है हमारा परमेश्वर विधवा का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अनाथ का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर काले और गोरे लोगों का परमेश्वर है। उसने काले लोग भी बनाया, गोरे लोग भी बनाया, ऊंचे लोग भी बनाया, नाटे लोग भी बनाया। हर प्रकार के व्यक्ति को परमेश्वर ने निर्माण किया है। यदि आप काले को लेकर मजाक कर रहा, गोरे को लेकर मजाक कर रहा, नाटे को लेकर, ऊंचे को लेकर यदि आप मजाक कर रहा, तो याद रखे ये सृष्टि को रचने वाला मनुष्य नहीं, उसके माँ बाप नहीं, वरन परमेश्वर है। क्योंकि वचन में लिखा, गर्भ का फल तो यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से, ये निर्माण करने वाला मनुष्य नहीं, परमेश्वर है। यदि काले को काला बोलकर यदि आप मजाक उड़ाता है, और टिंगने को टिंगना बोलकर मजाक उड़ाता है, तो आप परमेश्वर का विरोधी हैं। और परमेश्वर का विरोध करके कोई जीवित नहीं रह सकता, वो श्रापित होता है। वे अपने जीवन के लिए श्राप का मारा। एक वचन को पढ़कर देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 27वां अध्याय उसका 18 वचन को हम पढ़ेंगे। वहां परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, पढ़ेंगे जी। श्रापित है वह व्यक्ति जो अंधे को मार्ग से भटका देता है। श्रापित है वह व्यक्ति, क्योंकि अंधे, लूले, लंगड़े, इन सब को रचने वाला कौन है? परमेश्वर। निर्गमन की किताब में बहुत स्पष्ट इन बातों को प्रभु ने इन बातों को प्रकट किया। श्रापित है वह व्यक्ति जो अंधे को उसके मार्ग से भटका देता है। अपने जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं करना। मनुष्य कई बार अपने जीवन में ऐसे लोगों को भटकाने का कोशिश करता, और बाइबल का परमेश्वर कहता, परदेशी लोग यदि आपके जीवन में आपके शहर से होकर गुजर रहे हो और ऐसे में आपसे रास्ता पूछा हो कि भैया मुझे इंदौर से भोपाल जाना है, भोपाल का रास्ता किधर है, ऐसा यदि आपसे पूछा हो और आपने उसको बंबई का रास्ता पकड़ा दिया हो, तो आप परदेशी को भटकाने के कारण आप अपने जीवन में वो व्यक्ति किस काम से जा रहा है, क्या वजह हो सकती है। यूं तो व्यक्ति फालतू इतना लंबा नहीं जाएगा, लेकिन अगर उसको भटकाया है तो इसका तो आप तो मजाक किया है, लेकिन मजाक के कारण आपके जीवन में श्राप आ गया। ये बात को आप नहीं जानता, इसलिए बाइबल स्पष्ट कहती है, अंधे को अंधा जानकर उसको ना गुमराह करना। हाँ जी, आगे। तब सब लोग कहें आमीन। हाँ जी। श्रापित है वह जो अनाथ या विधवाओं का न्याय बिगाड़ता हो। तब सब लोग कहें आमीन। हाँ, ये व्यक्ति श्रापित हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने जीवन में ऐसे लोगों का मजाक उड़ाता है। निर्गमन 4 का 11 भी पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में देखो क्या कहता परमेश्वर का वचन। हाँ जी। यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? यहोवा परमेश्वर कहता है, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? ये परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करता है, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? हाँ जी। और मनुष्य को गूंगा या बहिरा, मनुष्य को गूंगा या बहरा, या देखने वाला या अंधा, मुझ
यहोवा को छोड़ मुझ यहोवा को छोड़ और कौन बना सकता है? जी, तब जा मैं तेरे मुख के हम्म संग होकर। ये परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट बात करता है। भजन संहिता 1 अध्याय में से भी एक वचन पढ़ेंगे, लेकिन सुनिए ध्यान से परमेश्वर का वचन यह बहुत ही स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर स्वयं कहता है कि यहोवा ही है जो मुंह को बनाता है, यहोवा ही है जो हमारे जीवन की हर परिस्थितियों को बनाता है। इसलिए मेरे प्रियो, ना तो अंधे को देखकर हंसना, ना गूंगे को देखकर हंसना, ना तो हकलाते हुए बोलने वाले को देखकर हंसना, ना तो बहरे को देखकर हंसना, ना तो लंगड़े को देखकर हंसना, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता इंसान को किसने बनाया? यहोवा को छोड़ कौन बना सकता है? इसलिए मजाक करने की भी हद होती है, हद होती है। यदि ऐसी अनावश्यक मजाक यदि आप करेगा तो अपने जीवन में आप श्रापित हो जाएगा। जी, एक का एक पढ़ेंगे भजन संहिता। क्या ही धन्य है वह पुरुष। एक धन्य व्यक्ति की खूबी होती है, एक धन्य व्यक्ति की क्वालिटी होती है कि वो कभी भी अपने जीवन के अंदर ऐसी जगहों पर नहीं रहता, ना ही ऐसे विचार रखता। क्या ही धन्य वे पुरुष या वो स्त्री, हाँ जी, वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति Yes. पर नहीं चलता। क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों के विचारों पर नहीं रहता, दुष्टों के कार्यों को नहीं करता, दुष्ट के विचारों को अपने जीवन में नहीं रखता। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ जी, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। एक धन्य व्यक्ति, एक आशीषित व्यक्ति अपने जीवन में दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता, दुष्ट विचार उसके अंदर नहीं होते, दुष्ट बातें उसके अंदर नहीं होती, बेवजह वो मजाक नहीं करता, वे अपने जीवन के अंदर ऐसी कई बातें नहीं करता। लेकिन आज कितने विश्वासी अपने जीवन में ऐसी बातें बोलकर, ऐसा मजाक करके अपने जीवन में श्रापित हो गए, अपने जीवन में वे परमेश्वर की नजर में वे श्रापित हो गए। आप सोचकर देखो, हरी सब्जियों को किसने बनाया? जीव जंतुओं को किसने बनाया? हर एक चीजों को कौन निर्माण किया? आपका परमेश्वर। इसलिए किसी भी एक धर्मी व्यक्ति अपने जीवन में किसी की गलतियों को देखकर हंसने वाला नहीं। बाइबल स्पष्ट कहती है, यदि तुम किसी के जीवन में गलतियों को देखो तो उसे समझाओ, और यदि उसके अंदर कमियों को देखो तो अपने साथ ले लो, ताकि वो तुमको देखकर सीखे। लेकिन आज के विश्वासी, आज के सेवक, अगर किसी को ताली बजाना नहीं आता हो तो उसकी ताली को लेकर मजाक करता है। यदि किसी को गाना ठीक से नहीं आता हो तो गाने को लेकर मजाक करता है। यदि किसी को वचन बोलना ठीक से नहीं आता हो उसको लेकर भी मजाक करता है। तो परमेश्वर की नजर में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन आपसे हमसे ये कहता है कि अगर कोई कमजोर हो तो उसको साथ में ले लो। मालूम है क्यों? अगर उसको दुआ नहीं आती तो दुआ करना सीखे, उसको प्रार्थना करना नहीं आती तो प्रार्थना करे, वचन पढ़ना नहीं आता तो पढ़ना सीखे। आप अगर आपको देखकर सीखे, अगर आप उसकी मजाक करेंगे तो उसके मनोबल को आप गिराएगा, और उसका मनोबल यदि गिरेगा तो उसका विरोध आप परमेश्वर क्या करेंगे? क्योंकि परमेश्वर किसी की गलतियों को देखकर हंसता नहीं। परमेश्वर आपको और हमको अगर धर्मी है तो, प्रभु के बुलाए हुए हैं तो, हमारा परमेश्वर का हृदय हमारा हृदय है। और अगर परमेश्वर का हृदय यदि आप लेकर चल रहा है तो आप कभी अपने लोगों के लिए, अपने परमेश्वर के लोगों के लिए गलत नहीं बोलेगा, उसको काला गोरा लेकर गलत नहीं करेगा, किसी गिरे हुए को लेकर आप बदनाम नहीं करेगा। किसी भी परिस्थिति में एक धर्मी का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अगर किसी की बेटी भाग जाती है तो व्यक्ति इतना बदनाम करता है कि सोच नहीं सकता है। कोई कीचड़ में गिर जाए, जानबूझ के तो नहीं गिरा ना, जानबूझकर तो नहीं गिरा, वो गलती से फिसल गया, गिर गया, उसके कपड़े खराब हो गए। इसमें हंसने की क्या बात है? इसमें हंसने की क्या बात है? लेकिन मनुष्य का स्वभाव है हंसना, मनुष्य का स्वभाव है हंसना, और मनुष्य अपने जीवन में ऐसी बुराई को लेकर ज्यादा हंसता है। सोच कर देखो, आप और हम परमेश्वर की नजर में गलती कर रहा है कि अच्छा कर रहा है? और ऐसी गलतियां करके हम दिन में कितनी बार शैतान को अवसर देते हैं, और कितनी बार शत्रु के जीवन में
हम अवसर दे देते हैं, और वो जब अवसर पाकर जब आपके जीवन को बिगाड़ने लगता है, आपके जीवन को कुरेदने लगता है, आपके बच्चों में नफरत लाने लगता है, आप दूसरों की उड़ाएंगे तो कोई तो अवसर आपको मिलेगा, आपकी जिंदगी में आएगा। और जब शत्रु अवसर लेकर आपके जीवन को बिगाड़ेगा, तब समझ में भी नहीं आएगा कि आपकी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। तब हम रोएंगे, परेशान होंगे और किस्मत मानेंगे और चले जाएंगे। या तो प्रभु को गाली बोलेंगे, या तो प्रभु को बुरा भला कहेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु हमारे साथ नहीं है, प्रभु हमको साथ नहीं देता। आपको किसने बोला मजाक करने के लिए? बाइबल का परमेश्वर कहता है किसी भी प्रकार बातें बोलकर मजाक उड़ाना भी एक श्राप है आपके और हमारी जिंदगी में। इसलिए सोच समझ कर अपने जीवन में कार्य को करें। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। लेकिन मनुष्य स्वयं अपने जीवन में दिन भर में कितनी गलतियां करता है, जिसके चलते वे परमेश्वर से दूर हो जाता है और शत्रु को अवसर देता है और अपने जीवन में ऐसी कई परेशानियों को अपने जीवन में उत्पन्न कर लेता है और बाद में कोसते रहता है, अपने आप को कोसता है, अपने आप को नीचे गिराता है, अपने मनोबल को गिराता है, परमेश्वर के विरोध में बात करता है, धर्मियों के विरोध में बात करता है, सेवक के विरोध में बात करता है। अपने जीवन में मेरे लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, मुझे कोई नहीं उठाता, मुझे कोई बढ़ाने नहीं आता, मेरे जीवन में कोई ऐसा नहीं करता, बेचैन खुद होता है। अपनी जिंदगी में ऐसी कोई गलतियां मत करो जिससे आप श्रापित हो जाओ और फिर आपको रोना पड़े, आपको आंसू बहाना पड़े। ऐसी कोई गलतियां मत करो। परमेश्वर आपका साथ है। अगर परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की ताकत को अपने जीवन में देखना चाहते हो तो अपने जीवन की ऐसी बुराइयों से बचे रहो, ताकि परमेश्वर की भलाई अपने घर, अपने जीवन, अपने परिवार में आप देख सको, वरन परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो सके। अद्भुत परमेश्वर है। प्रभु को धन्यवाद आज के वचन के लिए। आपको प्रभु आशीष दें।